हेलो, मेरा नाम है सागर कुमार और मैं आज आपको टॉप 20 एनवायरनमेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन में पहले देख चुके हैं कि पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन है खाना बर्बाद, मानव अपशिष्ट, कागज या कचरा एवं पॉलीथीन। तो इसका राइट आंसर पॉलीथीन होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या के समूह के अध्ययन का वर्णन करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समपरिस्थितिकी, ऑटोकोलॉजी, बायोमैस और समुदाय। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप इसको कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए मेरे। तो इसका राइट आंसर होगा समपरिस्थितिकी। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय क्या है। यह इस बार के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय क्या है। अब इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिए। मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल फिक्स इट। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय क्या है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। पहाड़ों पर ग्लेशियर की तेजी से पिघलने का मुख्य कारण क्या है। जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, प्रदूषण या कटते जंगल। तो इन सब में क्या होगा, इसका सही आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ये है मुख्य कारण ग्लेशियर पिघलने का। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य का नाम दिया गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और फिलहाल 2019 के टाइगर रिपोर्ट में इस राज्य में सब भागों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अमेरिका का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्रेट स्मोकी माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट टोडे राष्ट्रीय उद्यान, जोशुआ ट्री राष्ट्रीय उद्यान या येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। इसका सही उत्तर होगा येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर भारत में स्थित नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं 4 राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो एमपी में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका आसाम में है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, और इलिब्री राष्ट्रीय उद्यान जो आपका केरल में है। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर होगा, क्योंकि काजीरंगा नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है और हेमिस जो है वो उत्तर नॉर्थ में आ जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत में प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। किसने, कौन से प्रधानमंत्री ने भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नाम की शुरुआत की थी। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं।
इंदिरा गांधी होगा इसका राइट ऑप्शन। ये टॉप 20 एनवायरमेंट के क्वेश्चन हैं, सबसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। आप इसको एक बार देखिए, एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। कौन से राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर देखा गया है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? आप इसको कमेंट बॉक्स पे कीजिए। जिसका सही आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और एक क्वेश्चन इसमें और भी एक पूछा जा सकता है कि ब्लैक टाइगर भी देखा गया है, ब्लैक कलर का टाइगर भी देखा गया है, एक विलुप्त टाइगर है वो उड़ीसा में देखा गया है। उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में देखा गया है वो। 10वां क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेटर ऑफ नेचर IUCN की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जैसे कि आप देख रहे हैं, ये IUCN यही रेड डाटा बुक जारी करता है। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा ये संगठन है। इसकी स्थापना ऑप्शन दिए गए हैं 1948, 1967, 1945, 1912। तो इसका सही आंसर होगा, आप इसे कमेंट में आपको टिक कर दीजिए, मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, 1948। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत का पर्यावरण मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, राज्य पर्यावरण मंत्री, इनमें से कोई नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पर्यावरण से रिलेटेड में क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा भारत का प्रधानमंत्री। पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए कौन सा कारक सहायक है? ये 12वां क्वेश्चन है। पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए कौन सा कारक सहायक है? तो ऑप्शन हैं मौसम, भोजन चक्र, वृक्ष की कटाई या अभ्यारण्य। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मौसम, भोजन चक्र, वृक्ष की कटाई और अभ्यारण्य। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आप कमेंट में अपने ऑप्शंस कमेंट करते जाइए और अपना स्कोर बताइएगा कि कौन कितना सही किया है। तो इसका आंसर होगा भोजन चक्र। 13वां क्वेश्चन है। मालाबार तटीय क्षेत्र में आवश्यक रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मालाबार तटीय क्षेत्र मतलब केरल का तटीय क्षेत्र, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो 4 मिट्टी है, जलोढ़, काली, रेगूर, लेटराइट। तो इनमें से आप बताइए कौन सा आंसर सही है। आप आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। कहीं कहीं पर इसे लेटराइट मिट्टी भी कहा गया है और कहीं कहीं पर काली मिट्टी भी कहा जाता है। जैसे कि आपका जो कोंकण तट है, महाराष्ट्र एवं गोवा का कोंकण तट है, उसके बाद लोनार तट है, वो सब में काली मिट्टी पाई जाती है। मालाबार के कुछ तटीय क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर आंसर लेटराइट मिट्टी लिया गया है। तो आप भी मालाबार तट में लेटराइट मिट्टी ही लीजिएगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिणग्राम राष्ट्रीय उद्यान। टॉप स्लिप के नाम से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। 15 क्वेश्चन देखते हैं। दालचीनी का पौधा किस भाग से प्राप्त होता है?
दालचीनी इनमें से किस भाग से प्राप्त होती है? तना, छाल, जड़ या पत्ती? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दालचीनी के पौधे में किस भाग से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा छाल। छाल से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 16 देखिए, वन रक्षकों के सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला वन जीव अभ्यारण्य। ऑप्शंस दिए गए हैं। वन रक्षकों को सैटेलाइट उपलब्ध कराने वाला भारत का वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे पहला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट, सरिस्का, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 17वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उद्योग के कारण ज़्यादा वृक्ष काटे जाते हैं? इनमें से कौन सा उद्योग के कारण सबसे ज़्यादा वृक्ष काटे जाते हैं? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा उद्योग जो है सबसे ज़्यादा वृक्ष काटे जाते हैं, जैसे कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, वाहन उद्योग, रियल एस्टेट उद्योग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चारों में जो कागज उद्योग है उसमें सबसे ज़्यादा वृक्ष कटाई की जाती है। पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक होती है? 18वां क्वेश्चन है, पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको आप अच्छे से टिक लगाइए। इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस के लिए आवश्यक होती है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। 19वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1961, 1962, 1955, 1958, 1960। तो आप देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा 1958। और आज का अंतिम क्वेश्चन है 20, भारत प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई है? आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। ये टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनवायरनमेंट के। आप इसकी अच्छे से तैयारी और रिवीजन कीजिए और मैं इसको अपने चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।